सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सभी को सालोम कहती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे आप सभी मसीह भाई बहनों का। और बाइबल रीडिंग सीरीज डे जो है आज 71 है और इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय का 1 से 20 वचन और व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे 17 से 19 अध्याय। और खुदा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हर पल हमें संभालता है और अपनी उपस्थिति में चलाता है। क्योंकि अगर खुदा ना चाहे तो हम अपना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय का 1 वचन से। इसमें हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी, संकट और क्लेश और महासंकट का काल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और जो पुराने नियम में पढ़ेंगे अन्य देवताओं की मूर्ति वर्जित, परमेश्वर ने किस प्रकार अन्य देवताओं को ना मानने के लिए इजरायलियों से बोला है, राजाओं से संबंधित आदेश, लेवियों और याजकों का भाग, मूर्ति पूजक विधियों से सावधान, एक भविष्यद्वक्ता भेजने की प्रतिक्रिया, खूनी के लिए शरण स्थान, अगर कोई गलती से जाने अनजाने में खून कर देता है तो उसे कहाँ जाना होगा, प्राचीन सीमाएं, गवाहों से संबंधित नियम, इन सारी चीजों को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय का 1 वचन। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। संकट और क्लेश। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। ऊपर परमेश्वर ने बोला ना कि जो पत्थर पे पत्थर ढाया ना जाए, ऐसा कोई वस्तु ना बचेगी। वो उन सारी बातों को पूछने के लिए ये सब लोग आए एकांत में। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान धरकर आज के समय वचन सुनना है, क्योंकि आज का जो अभी का जो समय चल रहा है, कब कौन भरमा दे हम नहीं जान पाते हैं। तो हम परमेश्वर से निरंतर परख की आत्मा को मांगते रहें। उसके बाद बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। जो अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे दुनिया में चालू हो गई हैं, तो हमें अभी घबराना नहीं है। अभी और होगा कुछ, तो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये हम मसीहियों को पता होना चाहिए कि जो हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ये बाइबल में लिखी हुई हैं। ये हमारे लिए उदाहरण दिया हुआ है परमेश्वर ने, और ये भी पता है ये होना अवश्य है। और हमें इन सारी चीजों को सुन के घबराना नहीं है। परंतु उस समय अंत ना होगा, अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो अभी समय हमारा चल रहा है, ये तो बस पीड़ाओं का आरंभ हुआ है। अभी तो बहुत कुछ होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। हम देखते हैं ना, जहां जहां पे अभी परमेश्वर के वचन को सुनाना बैन है पूरा। हम मतलब जो गांव की संगति है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो यही हो गया ना कि बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिनको लोग पकड़ के बेवजह बंद कर रहे हैं, बेवजह तंग कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे यही सभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाह हो। तो ये सारी चीजें हो रही, हम देख रहे हैं। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। ये तो है कि जब तक हर एक घुटना ना झुकेगा, हर एक जुबान परमेश्वर को जान ना लेगी, अंगीकार न कर लेगी, तब तक अंत नहीं होने वाला है। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी तुम्हें
कुछ कहना होगा उसी घड़ी बता दिया जाएगा, वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम बोलने वाले नहीं होंगे, हमारा जो पवित्र आत्मा है, हमारे साथ जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी आप ही आगे आगे बोलेगा। भाई को भाई और पिता को पुत्र के लिए घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठ करेंगे, उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रिय भाई बहनों, हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, क्योंकि हमें पता है ये सारी चीजें होना अवश्य है। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस निरंतर धीरज धरे रहना है अंत तक। फिर महासंकट काल। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना कभी फिर होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो समय चल रहा है हम सभी जानते हैं कि ये कैसा समय चल रहा है, हमारा निकट समय चल रहा है, परमेश्वर हमारे आने वाले हैं। तो हमें बाइबल में लिखा है कि ये सब चीजें होंगी, तो हमें कलेश, ये सब चीजें होंगी, हमें इन सारी चीजों का सामना करना है, तो हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीजें होंगी, हमें अचंभित बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय। तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो, तो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जैसे अन्य देवताओं की मूर्ति पूजा वर्जित, परमेश्वर ने बिल्कुल भी मना किया है कि हमें किसी भी अन्य देवता की पूजा नहीं करना है, ना तो किसी सूर्य की करना, ना चंद्रमा की करना, ना आकाशगढ़ के किसी तारे को की उपासना करना या उनको दंडवत करना। हमें किसी भी चीज को नहीं करना है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या मूर्ति या चंद्रमा या आकाश के गढ़ में से किसी की उपासना की हो तो उनको दंडवत किया जाएगा। और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए तब भली भांति पूछताछ करना, और यदि वह सच ठहरे तो इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो उस स्त्री या पुरुष को बाहर अपने फाटक पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए, पथराव करके मारा जाएगा। उस समय अगर किसी ने जानने के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरोध में गया, तो उसको पथराव करके मारा जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने यहाँ पे बोला। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही साक्षी से ना मारा जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मारा जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उठे। मतलब अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, किसी ने अन्य लोगों को, अन्य चीजों को दंडवत किया है, तो उसके लिए केवल एक साक्षी नहीं चाहिए, गवाह नहीं चाहिए, विटनेस नहीं चाहिए कि हाँ इन्होंने ऐसा काम किया है। उसके लिए 2-3 विटनेस जरूर चाहिए कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है ये काम करते हुए इनको, तो वो करे, वो उस पर पहला पथराव वही लोग करेंगे। ऐसा करके फिर आगे पढ़ेंगे हम 14 वचन से राजाओं से संबंधित आदेश। जब तुम उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बस कर रहने लगे, कि चारों ओर की सब जातियों
के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर ठहराना, राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी ना ठहराना। परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया कि किसी ऐसे मनुष्य को राजा मत ठहराना। अगर राजा चाहिए कि जो अन्य जाति हो, जिसे आप जानते नहीं हो, जिससे जो आपके कुटुंबी का ना हो, उसे राजा ठहराना नहीं। आपके कुटुंबी का हो, आपके जानने वाला हो, जिसे भली भांति आप जानते हो, उसी में का जो हो वो राजा ठहराया जाए। और वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में देश भेजे कि अपने उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल उसके लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े न बाएं मुड़े, जिससे वह और उसके वंश के लोग इज़राइल के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। जो भी राजा होगा, पहली बात तो उसके पास ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, ज्यादा घोड़े नहीं होने चाहिए। फिर उसको क्या होगा कि ये हम अपनी भुजबल पे, वो अपने ऊपर अपनी सामर्थ्य पे वो विश्वास करने लगेगा कि जो कुछ है वो मैं हूँ, मैं आ जाएगा उसके अंदर। और वो बहुत स्त्रियां न रखे, उसकी पत्नी एक हो, और वो जो लेवियों के पास था ना, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसी को और राजा भी पढ़े, उसी से जो कुछ भी करना होगा उसी व्यवस्था की पुस्तक से करना है। उसके बाद 18 अध्याय पढ़ेंगे, लेवियों और याजकों का भाग। लेवी याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रों और इजरायलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उसका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी, चाहे का मेल बलि उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दें। तो उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो। यहाँ पे परमेश्वर ने जो लेवी और याजकों का भाग ठहराया है, उनको खुद कमाने की जरूरत नहीं है, उनको खुद कुछ उगाने की जरूरत नहीं है। उनका जो उनके पास इकट्ठा भी चीजें नहीं होनी चाहिए कि साल भर का वो एकत्रित कर ले। उनके पास जो हो, जो लोग चीजों को चढ़ाएंगे, होम बल, मेल बलि, ये सब चीजें करेंगे, उन्हीं में का भाग जो होगा वो लेवी और याजकों का होगा, क्योंकि उनका जो भोजन है वो परमेश्वर की तरफ से है। उनका ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 में लिखा है, उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। जो उनका निज भाग होगा वो धन दौलत नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, गाय बैल बकरी नहीं है, वो जो है यहोवा उनका निज भाग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 9 वचन से, मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। जब तू उस देश में पहुंचे तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना करना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जानने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना।
इनमें से कोई भी आदत एक भी इजरायली के अंदर नहीं होनी चाहिए, और ना उनकी ये सारे काम उनके अंदर थे जो अनाकवंशी यबूसी हित्ती अमोरी लोग थे, उनके अंदर ये सारी आदतें थी। तभी परमेश्वर उनको कनान देश से बाहर निकाल रहा है और इजरायलियों को बुला रहा है। और परमेश्वर ने चेतावनी यहाँ पे दे दी है, सावधानी दे दी है कि किसी भी इजरायली के अंदर ये आदतें ना हो, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक भविष्यद्वक्ता भेजने की प्रतिज्ञा। फिर हम पढ़ेंगे 15 पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से और तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। वह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। यहाँ पे एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की तरफ से वो होगा जिसकी बातें, जैसे मूसा सारी चीजों को देखता था और अगुवाई करता था, सिर्फ मूसा से बातें होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि इन सबसे बातें करे। तो ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और इन्होंने बोला ना कि हम ऐसे कहीं मर ना जाएं, तो एक भविष्यद्वक्ता जो है वो भेजा जाएगा। 19 हम पढ़ेंगे। और जो मनुष्य मेरे वह वचन को ग्रहण करेगा और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण करेगा, वह उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, वह पराये देवताओं के समान के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया, नबी होगा तो वो होगा जो मैं उसको बोलूंगा और वो आप लोगों को बताएगा। अगर उसने कुछ अपनी मर्जी से या पुराने देवताओं जो उनके देवता हैं उनके लिए कुछ बोला है या कुछ हट के बोला है, तो वो नबी जो है वो मार डाला जाएगा। उसके बाद हम 19 अध्याय पढ़ेंगे। खूनी के लिए सरल नगर। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे, उनका देश वह तुझे देता है और तू उनके देश का अधिकारी होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर लेना और तू उनके लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसका बिना जाने बुझे खून हो गया, मतलब अनजाने में जो चीजें हो जाती है उनका बचाव के लिए। उसके बाद 8 पढ़ेंगे। यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उनके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और 3 नगर अलग कर देना, इसलिए कि वे तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून ना बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर ना लगे। परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे और कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस ना खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इज़राइल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। प्राचीन सीमाएं। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो ना हटाना। गवाहों से संबंधित नियम। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना।
परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की करना। एक ही विटनेस नहीं चाहिए, 2 या 3 विटनेस कम से कम होने चाहिए जो उस बात को निर्धारित कर सके कि हाँ ये सच है। यदि कोई झूठा साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना। इस रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच में से तेरा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पांव के बदले पांव का दंड देना। यहाँ पे एक चीज बताई गई ना कि अगर कोई झूठा साक्षी है कि हाँ इसका ये चीज की नुकसान हो गई है और वो झूठ में दे रहा है कि हाँ मैं इस चीज को जानता हूँ, तो अगर वो उसके साथ नहीं हुआ, उसने नहीं किया, तो जो झूठा साक्षी है उसके साथ भी वही हो जो उसने अपने मन में सोचा उसके लिए करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज के वचन के द्वारा जो हमने आज पढ़ा मरकुस की पुस्तक में 13 अध्याय में 1 से 20 में, कि परमेश्वर का वचन जो संकट और क्लेश आएंगे, महासंकट आएगा, इससे हमें ये सब चीजें पता है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और हमें अंत तक धीरज धरना है। हमें अंत तक धीरज बहुत धरना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जब हम न्याय में शामिल होंगे तो हमारा न्याय हो पाएगा। और पुराने नियम में कि परमेश्वर के विरुद्ध हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। परमेश्वर ने बोला है जो हमारा जीवन है ये नया कर दिया है, तो इस नए जीवन में हमें किसी भी, जिस प्रकार इजरायलियों को जब कनान देश परमेश्वर ने दिया, तो कनान देश देने से पहले परमेश्वर ने सारे लोगों को वहां से खदेड़ा और बोला कि यहाँ पे ये तुम्हारा राज्य और देश होगा, इसमें किसी भी मूर्ति को खड़ा मत होने देना, सबको ढा देना, सबको गिरा देना, तहस नहस कर देना। सिर्फ और सिर्फ एक आराधना का स्थान होगा, वो यहोवा बताएगा और यहोवा के लिए होगा। तो परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। अगर आपने आज के वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमें जरूर बताइएगा, और अगर कोई वचन आपको बहुत छुआ हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। सभी को जय मसीह की।